हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कॉटल आईएएस एकेडमी। तो आज हम इंग्लिश का नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बैंक के लिए, एसएससी के लिए और आपके आरआरबीज के लिए। इंग्लिश जो है बेसिक्स ऑफ ग्रामर की क्लास आज फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम इंग्लिश का बेसिक्स सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और पूरी दुनिया में बोली जाती है। तो जब बात हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो इंग्लिश के 3 सेक्शन होते हैं। हम इंग्लिश को 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। जैसे कि ग्रामर हो गया, दूसरा वोकैब हो गया, हाँ वोकैब हो गया, और तीसरा सेक्शन हमारा रीडिंग का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो 3 सेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ग्रामर, वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इन तीनों सेक्शन से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए बात करेंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे आपका बैंकिंग हो, एनडी हो या सीडीएस हो, सारे एग्जाम्स के लिए 3 ही सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर, वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश का बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करें तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में सबसे छोटी बात करें इंग्लिश में, तो किसी भी लैंग्वेज में एक, वो तो पहली बात होती है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट। तो आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट हैं, बैट होते हैं, तो हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो अधिकतर लोग, कोई बताता है 26 होते हैं, और कोई बताता है 1 होता है, लेकिन अल्फ़ाबेट जो होता है वो 26 नहीं होते। अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट होता है अ सेट ऑफ लेटर्स। तो लेटर्स का एक सेट होता है, जिसमें एक अल्फ़ाबेट में इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। इन 26 लेटर में भी वॉवल होते हैं 5, एंड बाकी के कॉन्सोनेंट्स होते हैं। यानी 26 क्या हो गए? कॉन्सोनेंट। और वॉवल में जैसा कि आप जानते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो अल्फ़ाबेट हो गया एक पूरा सेट जिसमें 26 लेटर, और 26 लेटर में 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट। अब लेटर से मिलके बनता है वर्ड, और वर्ड से मिलके बनता है एक सेंटेंस। तो सेंटेंस, जब भी हमको अपनी मैसेज को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कन्वे करना होता है, तो हम अपने सेंटेंस के थ्रू करते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो उनके थ्रू हम अपनी बात को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। और सेंटेंस जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे क्वेश्चन एरर डिटेक्शन का हो, चाहे क्वेश्चन सेंटेंस करेक्शन का हो, फिलर्स का हो, पूरा का पूरा क्या होता है? एक सेंटेंस होता है। और सेंटेंस से मिलके पैराग्राफ बनता है, पैरा जंबल री अरेंजमेंट बनते हैं, जिसमें एक कई 5-6 सेंटेंसेस होते हैं, जिनको एक प्रॉपर अरेंजमेंट में लगाना होता है। तो वो क्या होता है? पूरा एक सेंटेंस होता है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटेंस की। सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो व्हाट इज सेंटेंस? तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है? शब्दों का एक समूह होगा, एंड मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिसका पूरा मीनिंग बनेगा। तो शब्दों का एक समूह हुआ, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिसका पूरा मीनिंग बनेगा। और उसमें क्या होना चाहिए? हैज अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। तो एक सेंटेंस होने के लिए अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है,
उसका पूरा मीनिंग बनेगा मेक्स अ कंप्लीट सेंस एंड हैज अ सब्जेक्ट एंड हैव हैज अ फाइनाइट वर्ब। तो उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए और फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, उसे हम पूरा सेंटेंस बोलेंगे। जैसे कि शी हैज completed her homework। शी हैज completed her homework। ये एक पूरा सेंटेंस है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया? शी। हैज कौन हो गया? हेल्पिंग वर्ब। completed कौन हो गया? मेन वर्ब। और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमारे लिए क्या है मैंडेटरी है? वो है सब्जेक्ट और वर्ब। जो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, उसका एक पूरा अपना मीनिंग बनना है। तो ये पूरा का पूरा क्या है? सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो ये भी क्या एक पूरा पूरा एक सेंटेंस है। इसमें कौन हो गया? ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये भी क्या एक पूरा सेंटेंस है, इसको सेंटेंस बोलेंगे। या आई वेंट टू स्कूल yesterday। आई वेंट टू स्कूल yesterday। तो ये क्या है? सेंटेंस है। सब्जेक्ट हो गया आपका, मेन वर्ब हो गई, ये हमारी प्रेपोजिशन हो गई, और ये ऑब्जेक्ट हो गया किसका? प्रेपोजिशन का। ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो ये सेंटेंस है। सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना मैंडेटरी है और उसका कंप्लीट सेंस बनता है। चलिए, इसके अलावा दूसरा होता है हमारा फ्रेज। एक होता है हमारा फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो ये भी क्या होगा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का एक समूह होता है। लेकिन क्या नहीं होगा इसमें? हैज नॉट, या एक मिनट, डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। तो इसमें क्या नहीं होगा? एक सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होगा और फाइनाइट वर्ब नहीं होगी, और ना ही इसका कोई पूरा मीनिंग बनता है। एंड डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस, और ना ही इसका कोई पूरा मीनिंग बनता है। जैसे प्लेइंग chess, I saw him eating a mango। तो ये एक पूरा सेंटेंस है। सेंटेंस में एक क्लॉज है, और ये क्या है? ये हमारा फ्रेज है। सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो ये क्या हो गया? फ्रेज हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं। आई मैट हिम
एट द रेलवे स्टेशन। आई मेट हिम एट द रेलवे स्टेशन। तो एट द रेलवे स्टेशन ये क्या होगा, फ्रेज हो गया, और पूरा का पूरा सेंटेंस है ये इसमें एक क्लॉज है। ठीक, चलिए, तो ये बात हुई सेंटेंस की, फ्रेज की। अब हम बात करते हैं क्लॉज की। एक होता है हमारा क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, ये भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, हैज अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। इसमें भी सब्जेक्ट होगा और फाइनाइट वर्ब होगी। एंड मे और मे नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस। इसका हो सकता है पूरा मीनिंग बन जाए, हो सकता है इसका पूरा मीनिंग ना बने, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। लेकिन इसमें भी क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगी, दोनों का होना मैंडेटरी है, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का। सेंटेंस की तरह क्लॉज में भी सब्जेक्ट और वर्ब होती है, लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती और ना ही फ्रेज का कोई पूरा मीनिंग बनता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉच रीडिंग अ बुक when you came। I was reading a book when you came। सो ये पूरा एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में दो क्लॉज हैं, एक ये है और एक ये है। तो ये इनको क्लॉज बोलते हैं, एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है। अब ये कौन है हमारा, जो बीच में जोड़ने का काम कर रहा है, इसको बोलते हैं हम कंजंक्शन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंजंक्शन। तो एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉज और फ्रेज आ सकते हैं। तो इस सेंटेंस में कितने क्लॉज हैं, दो क्लॉज हैं। अगर मैं ये बोलूं आई एम टीचिंग इंग्लिश, अब इस वाले सेंटेंस में एक ही क्लॉज है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो इसमें एक ही क्लॉज है, सिंगल क्लॉज सेंटेंस भी इसको बोल सकते हैं। एक सेंटेंस और लेते हैं। सीइंग अ स्नेक शी रैन अवे। सांप को देखकर वो भाग गई। तो इस वाले सेंटेंस में बात करें तो इसमें एक यहाँ से यहाँ तक एक कोमा लगा दिया, अलग कर दिया गया। तो इसमें एक क्लॉज है और दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो फ्रेज है। तो इसमें एक क्लॉज हो गया और एक फ्रेज हो गया। इस वाले में एक ही क्लॉज है, इसको क्लॉज भी बोल सकते हैं और सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो एक पहला सेंटेंस जिसमें दो क्लॉज थे, दूसरा सेंटेंस सिंगल क्लॉज सेंटेंस है, तीसरा जो सेंटेंस है जिसमें एक फ्रेज है और एक क्लॉज है। तो एक सेंटेंस में एक क्लॉज आ सकता है, एक से ज़्यादा क्लॉज आ सकते हैं और एक क्लॉज के साथ फ्रेज भी आ सकता है। चलिए, तो ये तो बात थी सेंटेंस की, क्लॉज की और फ्रेज की। तो जब भी हम कोई मैसेज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कन्वे करेंगे तो किसका यूज करेंगे, सेंटेंसेस का यूज करते हैं। चलिए, अब एक
नई चीज़ निकल के आई, फाइनाइट वर्ब आपके लिए। तो फाइनाइट वर्ब आप सोच रहे होंगे फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो बात करेंगे हम वर्ब की। तो वर्ब को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। एक है फाइनाइट वर्ब और दूसरी है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब दूसरी है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें या तो मेन वर्ब आती है या फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों होती हैं। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कभी भी विदाउट मेन वर्ब यूज नहीं होती है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ आती है, लेकिन मेन वर्ब विदाउट हेल्पिंग वर्ब के यूज हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फाइनाइट वर्ब कौन सी वर्ब होती है, तो ऐसी वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब, वो उन वर्ब को कहते हैं जो सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं या बदल जाती हैं। तो हम कह सकते हैं फाइनाइट वर्ब क्या होती है, तो हम कह सकते हैं सच वर्ब्स दैट चेंज according to the number of subject and tense। तो ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। और या फिर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और पास्ट इंडेफिनेट की बात करें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो इन वाली वर्ब को फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, जो टेंस के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो रही हैं, उनको फाइनाइट बोलते हैं। और दो तरह की होती हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब कैसी होंगी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है इसमें नॉन लगा हुआ, तो इसका मतलब ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं, उनको नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। जैसे कि अपन कुछ एग्जाम्पल देके समझते हैं। तो मैं पहला सेंटेंस लिखता हूँ, शी हैज रेड द न्यूज पेपर। वो न्यूज़पेपर पढ़ चुकी हैं। तो अब यहाँ पे ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और रीड क्या है, मेन वर्ब है। और ये क्या हो गया, न्यूज़पेपर, ये ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा सेंटेंस लेते हैं जिसमें हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं। तो जैसे ही हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे, हमने बोल दे कर लिया यहाँ पे, दे हैव, टेंस वही रखेंगे, दे हैव लेफ्ट एक मिनट, दे हैव लेफ्ट फॉर देयर स्कूल। बच्चे हैं, हम कह रहे हैं कि अब स्कूल जा चुके हैं वो, तो दे हैव लेफ्ट फॉर देयर स्कूल। अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया। जैसे ही सब्जेक्ट चेंज हुआ, टेंस वही है, प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो हैज का क्या हो गया, हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और ये हमारी मेन वर्ब रही, ये हमारी प्रेपोजिशन है और ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट किसका था, ये ऑब्जेक्ट वर्ब का था। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हैज है और यहाँ पे हैव है। तो यहाँ पे ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है शी, वो कैसा है, सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है, टेंस सेम है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल है। लेकिन दोनों के टेंस की बात करें, दोनों के टेंस की बात करें
तो कौन सा है? टेंस है हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट। एक मिनट। तो टेंस हमारा दोनों में प्रेजेंट का परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हमको हैज लगाना पड़ा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी रखनी पड़ेगी? सिंगुलर रखनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने हैव लगाया क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी। तो इसका मतलब ये जो पूरा वर्ब फ्रेज है वो कैसी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। कैसी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। जैसे जैसे सब्जेक्ट चेंज हो रहा है वैसे वैसे वर्ब क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो ये कौन होगी? फाइनाइट वर्ब हो गई। तो ये हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। अच्छा, एक होता है कि मेन वर्ब अकेले भी यूज हो सकती है, जैसे दिस चाइल्ड गोज टू स्कूल एवरी डे। ये बच्चा रोज स्कूल जाता है। दिस चाइल्ड गोज टू स्कूल एवरी डे। और दूसरा सेंटेंस, वी गो टू आर ऑफिसेस एवरी डे। हम रोजाना अपनी ऑफिस जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? दिस चाइल्ड, जो कैसा है? सिंगुलर है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? वी, जो कैसा है? प्लूरल है। तो यहाँ पे वर्ब में क्या लगा हुआ है? ईएस लगी हुई है। और यहाँ पे वर्ब में एस या ईएस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगाया हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब को भी कैसा बनाना पड़ेगा? सिंगुलर बनाना पड़ेगा। और सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब में हमें ईएस लगानी पड़ेगी। यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है हमारा? प्लूरल है। तो वर्ब को जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो अपने आप में प्लूरल होती है, तो उसमें कोई एस या एस नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो वर्ब हुई वो कैसी हुई? तो वर्ब कैसी होगी? फाइनाइट वर्ब है। ये कैसी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है, जो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है? सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो ये तो थी दोनों वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, और ओनली मेन वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। अगर आप टेंस बदलोगे तब भी वर्ब बदल जाएगी। आई हैव completed my task। और एक सेंटेंस में ऐसे ले लेता हूँ, when you came I had completed my task। कंप्लीटेड माई टास्क हो गया। चलिए अब देखो, पहले वाला जो सेंटेंस है उसमें वर्ब कौन से फॉर्म में? प्रेजेंट के परफेक्ट में। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में जो वर्ब है वो कौन सी फॉर्म में? पास्ट के परफेक्ट में। ये कौन सी है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो ऐसा क्यों हुआ? सब्जेक्ट यहाँ पे भी कौन है? आई है। और सब्जेक्ट यहाँ पे भी कौन है? आई है। लेकिन वर्ब वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में आ रही है और यहाँ पे वर्ब कौन सी मार रही है? पास्ट परफेक्ट में आ रही है। तो ऐसा बदलाव क्यों हो रहा है? ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये चेंजेस हो रहे हैं वो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग नहीं हो रहे, बल्कि किसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं? टेंस के अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पे टेंस कौन सा हो गया? पास्ट हो गया।
व्हेन यू केम, जब तुम आए तो मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका था। यहाँ पे कौन सा टेंस? प्रेजेंट है, मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? हैव कंप्लीटेड और हैड कंप्लीटेड दोनों कैसी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। तो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के नंबर, सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, उनको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो अभी हमने सीखा सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेज और फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। जो वर्ब चेंज नहीं होती है उनको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब की चर्चा हम आगे जाके करेंगे, एक पूरे चैप्टर के रूप में उसको डील करेंगे। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है? तो जब कोई सेंटेंस बनता है तो सेंटेंस किससे मिलके बनता है? वर्ड्स से मिलके बनता है। तो उन वर्ड्स को उनके फंक्शन के आधार पे, बेस पर कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है और उन कैटेगरीज को बोलता जाता है पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं हमारे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब हो गई, एडजेक्टिव हो गई, एडवर्ब हो गया, यहाँ लिख लेते हैं, preposition, कंजंक्शन और लास्ट बचा हमारे पास इंटरजेक्शन। तो हमारे पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो चलिए इनके बारे में बेसिक नॉलेज लेते हैं, किसका क्या फंक्शन रहता है, कौन कौन क्या है। तो बेसिक नॉलेज इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ इस क्लास में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसके बारे में? नाउन के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे नाउन। नाउन होता क्या है? नाउन का मीनिंग होता है नेम। तो नाउन क्या होता है? एनी नेमिंग वर्ड, किसी भी व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो या क्वालिटी हो, उसके नाम को क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। तो नाउन क्या है? हम बोल सकते हैं एनी नेमिंग वर्ड। तो नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक नेमिंग वर्ड है जिसका यूज हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम लेने के लिए करते हैं। जैसे कि अब कमरे में ही देखें, इस रूम में, इस क्लास में, तो मेरे हाथ में ये पेन है, तो पेन क्या होगा? नाउन होगा। फैन है तो क्या होगा? फैन क्या होगा? नाउन हो गया। माइक्रोफोन क्या है? नाउन है। लैपटॉप है, नाउन है। जिससे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो कैमरा क्या है? नाउन है। तो कोई भी हो व्यक्ति, वस्तु का नाम क्या होगा? नाउन होगा। जैसे कि पेन हो गया, बोर्ड हो गया, ठीक है, नोटबुक हो गई। प्लेस में बात करें तो कोई भी सिटी का नाम हो सकता है, आगरा, भोपाल, ये सिटी हो गए, प्लेस हो गए। पर्सन का नाम हो सकता है विनोद, नेहा। तो कोई भी किसी भी चीज़ का जो नाउन होता है, नाम होता है, उसको नाउन बोलते हैं। चलिए अब बात करेंगे कि नाउन का फंक्शन क्या रहता है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो फंक्शन ऑफ नाउन, तो नाउन का फंक्शन क्या रहता है हमारी लैंग्वेज में, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नाउन के बारे में बात करें, फंक्शन के बारे में बात करें, तो ये क्या बन सकता है हमारा? सब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है?
सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है। जैसे कि हरी वर्क्स इन अ बैंक। तो हरी वर्क्स इन अ बैंक, तो हरी कौन है यहाँ पे? सब्जेक्ट है सेंटेंस में। ये कौन होगी? आपकी मेन वर्ब। ये प्रेपोजिशन और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हरी क्या है? एक लड़के का नाम है, तो ये क्या होगा? नाउन है। तो नाउन क्या बनेगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके अलावा कौन बनेगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी बनेगा। जैसे आई हैव रेड मैनी बुक्स। आई हैव रेड मैनी बुक्स, ये सब्जेक्ट हो गया। ये आपकी होगी हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। तो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है कौन? बुक्स। बुक्स भी क्या है? नाउन है। तो सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। इसके अलावा इसका जो तीसरा फंक्शन होता है वो होता है, क्या बनता है? ये कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। जैसे हरी इज अ गुड टीचर। हरी एक अच्छा टीचर है। तो यहाँ पे हरी, ये भी नाउन है, क्या है? सब्जेक्ट है। और यहाँ पे ये कौन है? ये भी नाउन है, लेकिन ये कौन है? ऑब्जेक्ट नहीं है। कौन है? इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो ये कौन है? कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट उन वर्ड्स को कहते हैं जो सेंटेंस में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब नहीं है, कोई भी एक्शन नहीं हो रही है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। तो नाउन नेमिंग वर्ड होता है जिसका फंक्शन होता है सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, या फिर कॉम्प्लीमेंट की तरह फंक्शन करना एक सेंटेंस में। अब बात करें काइंड्स ऑफ नाउन की। नाउन्स के प्रकार। तो नाउन हमारे 5 प्रकार के होते हैं। शॉर्ट में करेंगे। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। तो प्रॉपर नाउन कौन सा होगा? प्रॉपर नाउन एनी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नेम, चाहे वो व्यक्ति का हो, वस्तु का हो। जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई लड़की है नेहा, कोई लड़के का नाम है मनोज, तो एक प्रॉपर नेम है एक व्यक्ति का। इसके अलावा सिटी है भोपाल, क्या हो जाएगा? सिटी हो जाएगा। दिल्ली है, सिटी हो जाएगा। इसके अलावा नदी है गंगा, तो क्या है? नदी का नाम। तो एक पर्टिकुलर नाम, स्पेसिफिक नेम, चाहे वो पर्सन का हो, प्लेस का हो, थिंग का हो। और कॉमन, एक ऐसा नाम जो एक ही प्रकार की चीज़ों पर या व्यक्तियों पर लागू हो जाए। तो ऐसा नेम जिसे हम बोल सकते हैं दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ द सेम टाइप और क्लास। जो एक ही प्रकार की चीज़ों पर या व्यक्तियों पर लागू हो जाए उसको कॉमन नाउन बोला जाएगा। तो जैसे
अब नेहा के लिए कॉमन नाउन क्या होगा? कॉमन नाउन होगा गर्ल, जो सारी लड़कियों पर एप्लीकेबल होगा। मनोज क्या है? एक लड़का है, तो मनोज के लिए बॉय क्या हो जाएगा? कॉमन नेम हो जाएगा। और क्या हो सकता है? मैन हो सकता है। और क्या हो सकता है? वुमन हो सकता है। इसके अलावा भोपाल हुआ और दिल्ली हुआ, ये दोनों क्या है? सिटी हैं। तो इनके लिए कॉमन जो नेम है वो क्या रहेगा? सिटी रहेगा। गंगा है, यमुना है, नर्मदा है, ये सब क्या है? रिवर्स हैं। तो क्या हो जाएगा? रिवर्स क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। किसी भी कंट्री का नाम, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है? कंट्री हैं। तो इनके लिए कॉमन नाउन क्या रहेगा? कंट्री। और पर्टिकुलर नेम ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। दूसरा है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जैसा कि इससे नाम से ही पता चल रहा है कलेक्टिव नाउन क्या होगा। पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। एक होता है वर्ड कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। कलेक्ट क्या होती है? वर्ब होती है। यहाँ से बनेगा कलेक्शन। कलेक्शन जो इकट्ठा करके जो हुआ उसको एक कलेक्शन बोलते हैं। तो कलेक्टिव नाउन क्या होगा? एक ग्रुप का नाम होता है। तो अ नेम गिवन टू अ ग्रुप, किसी ग्रुप को दिया गया जो नाम होगा उसको क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। जैसे कि फैमिली क्या होता है? ग्रुप ऑफ मेंबर्स। टीम ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। क्लास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। कमिटी, कमिटी में मेंबर्स होते हैं। जूरी, पार्लियामेंट। तो ये सब क्या है? ग्रुप के नाम है। तो ग्रुप के नाम है तो उनको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोल देते हैं। आगे चलते हैं। चौथा, तो हमारे पास जो अगला नाउन होता है उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ये होते हैं आपके नेम्स ऑफ फीलिंग और क्वालिटी। फीलिंग्स और क्वालिटी के जो नेम होते हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जा सकता है। इनको केवल फील कर सकते हैं हम, छू नहीं सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो लव हो गया, हेट हो गया, सैडनेस, हैप्पीनेस। तो ये क्या सब फीलिंग्स हैं, तो इनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और पांचवा जो होता है हमारे पास वो होता है मटेरियल नाउन। वो क्या होता है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से जैसे कि नाम में ही मटेरियल लगा है, मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ। तो ये क्या हो जाएंगे? नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस, नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस यूज टू मेक अदर
थिंग्स। तो मटेरियल नाउन्स क्या होते हैं? पदार्थों के नेम होते हैं जिनका यूज हम अन्य मटेरियल बनाने, अन्य पदार्थ बनाने के लिए करते हैं, अन्य वस्तु बनाने के लिए करते हैं। तो नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस यूज टू मेक अदर थिंग्स, जैसे आयरन, गोल्ड, प्लास्टिक, मिल्क, शुगर, वाटर, वुड, एट्सेट्रा। तो ये सब क्या है? उन पदार्थों के नाम हैं जिनका यूज हम दूसरी वस्तु बनाने के लिए करते हैं। तो ये नाउन का बेसिक से, नाउन कोई भी नेम होता है, नेमिंग वर्ड होता है। और नाउन 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन। नाउन का फंक्शन सब्जेक्ट का बनना सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट बनना या फिर कॉम्प्लीमेंट का बनना। चलिए, तो ये नाउन का इंट्रोडक्शन था। आगे बढ़ते हैं। बाकी पूरे चैप्टर के रूप में नाउन को एक पूरा नाउन के चैप्टर के रूप में हम देखेंगे और पढ़ेंगे वहाँ पे आगे जाके। आज की क्लास में इतना ही नाउन के लिए। अगला जो पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा सेकंड, वो है हमारा प्रोनाउन। कौन है? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो हम नाउन की जगह पर यूज होते हैं। तो अ वर्ड दैट is used in place of noun। तो ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं उनको प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे हरी, मैट, श्याम, एट द रेलवे स्टेशन। तो हरी यहाँ पे क्या है? हरी नाउन है कि एक व्यक्ति का नेम है, और श्याम भी क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। तो हरी मेट श्याम एट द रेलवे स्टेशन। अब मान लो मुझे प्रोनाउन यूज करना है दोनों नाउन की जगह पे, तो मैं क्या करूँगा? तो जैसा कि मैं जानता हूँ हरी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, और श्याम क्या है? श्याम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो नाउन की जगह पे जब प्रोनाउन आएगा तो प्रोनाउन उसी केस में आएगा जिस केस में नाउन है। तो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन आएगा तो सब्जेक्ट ही आएगा। तो हरी की जगह पे प्रोनाउन आएगा ही आएगा। तो क्या हो जाएगा? ही। मैट, अब ही ये भी लड़का है तो क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा। क्यों आएगा? हिम क्यों आया? यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। एट द रेलवे स्टेशन। तो ही मैट हिम एट द रेलवे स्टेशन। तो ये वाला ही है वो किसकी जगह पे आया है? हरी के लिए आया है। और ये वाला जो हिम है ऑब्जेक्टिव किस में किसके लिए आया है? श्याम के लिए आया है। तो यहाँ पे ही रहा, यहाँ पे हिम हो गया क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है, और यहाँ पर जो हिम है वो श्याम ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए आया है। तो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्टिव केस में आएगा प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। मिस्टर वर्मा इज अ नाइस टीचर। मिस्टर वर्मा एक अच्छे टीचर हैं। अगर मुझे अगली बार मिस्टर वर्मा के बारे में बात करनी होगी तो बार बार मैं नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए क्या यूज करूंगा? प्रोनाउन यूज करूंगा। तो मैं बोलूंगा ही टीचेज मैथ्स एंड ही
लिव्स इन दिल्ली, और वो दिल्ली में रहते हैं। वी नो हिम वेरी वेल। तो यहाँ पे मिस्टर वर्मा ये कौन है? ये नाउन है। दूसरी बार मैंने उनके बारे में बात की तो मैंने प्रोनाउन यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया? प्रोनाउन यूज किया ही किसके लिए आया है? मिस्टर वर्मा के लिए। मिस्टर वर्मा यहाँ पे कौन से केस में? सब्जेक्टिव केस में। तो ही कौन से? सब्जेक्टिव केस में। ये भी सब्जेक्ट है तो यहाँ भी इन्हीं के लिए आया है। वी नो हिम वेरी वेल, ये भी सब्जेक्ट है यहाँ पे, लेकिन हम ये, और यहाँ पे जो हिम आया है किसके लिए आया है? वर्मा के लिए आया, मिस्टर वर्मा के लिए आया है। और ये कौन से केस में? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो प्रोनाउन जो होता है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरा जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है हमारा वो होता है वर्ब। और वर्ब जो होती है वो या तो एक्शन को बताती है या फिर स्टेट ऑफ बीइंग यानी स्टेट बताती हैं। तो वर्ब ऐसे वर्ड होते हैं या तो वो एक्शन को बताते हैं या फिर स्टेट को बताते हैं। जैसे कि दे आर वर्किंग वेरी हार्ड नाउ अ डेज, और दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। अब यहाँ पे जो वर्ब आई है वर्किंग, जो किसको बता रही है? एक्शन को बता रही है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं तो यहाँ एक्शन को बता रही है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ब आई है ये किसको बता रही है? ये स्टेट को बता रही है। वो कैसे हैं? तो स्टेट ऑफ बीइंग को बता रही है कैसे हैं वो? हार्ड वर्किंग है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, सी इज वेरी इंटेलिजेंट। तो एज यहाँ पे एक्शन को बता रही है स्टेट को, तो यहाँ पे भी कौन सी वाली वर्ब है? स्टेट बताने वाली। कैसी है वो? इंटेलिजेंट है। तो वर्ब क्या होती है? वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो या तो एक्शन को बताएंगे या फिर स्टेट के बारे में बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें किसकी? एडजेक्टिव की। आगे बात करते हैं किसकी? एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। तो एडजेक्टिव क्या करता है? अ वर्ड दैट modifies or describes a noun or a pronoun। तो एडजेक्टिव ऐसे वर्ड हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करेगा, डिस्क्राइब करेगा। जैसे कि ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, स्मॉल,
बिग, टॉल, ये कि सारे के सारे क्या हैं, एडजेक्टिव में विशेषता बताने वाले शब्द हैं। चलिए अब यूज करते हैं। दिस रूम इज बिग, दिस इज अ या थोड़ा सा चेंज करते हैं सेंटेंस में। मिस्टर वर्मा इज अ एन ऑनेस्ट पर्सन, मिस्टर वर्मा इज एन ऑनेस्ट पर्सन। तो ये वाला वर्ड और एक सेंटेंस और लगते थे, नेहा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो एक वर्ड है यहाँ पे बिग, दूसरा है ऑनेस्ट और तीसरा है ब्यूटीफुल। तो बिग जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे, तो बिग किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, रूम के बारे में। ये कमरा कैसा है, बिग है। तो रूम के बारे में, रूम क्या है, नाउन है। तो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो कौन होगा, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव होगा। ठीक है। मिस्टर वर्मा इज एन ऑनेस्ट पर्सन, मिस्टर वर्मा व्यक्ति हैं, कैसे पर्सन है, तो मिस्टर वर्मा कैसे हैं, ऑनेस्ट हैं। तो ये कौन है, ऑनेस्ट, एडजेक्टिव होगा। किसके बारे में विशेषता बता रहे हैं, पर्सन के बारे में। पर्सन कैसे है मिस्टर वर्मा, ऑनेस्ट पर्सन है। तो ऑनेस्ट कौन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। नेहा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, नेहा क्या है, नाउन हो गया। सॉरी, नेहा क्या है, ब्यूटीफुल गर्ल है, तो गर्ल क्या हो गया यहाँ पे, नाउन हो गया। तो लड़की कैसी है नेहा, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। किसके बारे में बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, लड़की के बारे में। चलिए इसके अलावा मान लो प्रोनाउन हो यहाँ पे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट। तो अब और दे आर हार्ड वर्किंग। तो शी इज वेरी इंटेलिजेंट, ये वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव। अब देखते हैं, तो यहाँ पर जो इंटेलिजेंट है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, बेरी के बारे में, इज के बारे में, या सी के बारे में। तो ये वर्ड बता रहा है जो शी है, जो प्रोनाउन है वो लड़की है, वो कैसी है। तो यहाँ पे किसको डिफाइन कर रहा है ये, एक प्रोनाउन को। तो कौन है, एडजेक्टिव। यहाँ भी किसके बारे में बता रहा है, प्रोनाउन के बारे में। दे वो कैसे हैं, हार्ड वर्किंग है। तो कौन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। तो एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, यानी एडजेक्टिव बताता है कोई व्यक्ति या वस्तु कैसा है या कैसी है। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। दूसरा हमारा पार्ट ऑफ स्पीच अगला होता है एडवर्ब। कौन होता है, एडवर्ब। जैसा कि हमने एडजेक्टिव डिफाइन करता है नाउन को, प्रोनाउन को, तो वहीं एडवर्ब जो मॉडिफाई करता है किसको, एडवर्ब विशेषता बताएगा किसको, किसकी, वर्ब की। इसके अलावा एक एडजेक्टिव को, और इसके अलावा अनदर एडवर्ब को भी। तो एडजेक्टिव
नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो वहीं एडवर्ब जो है विशेषता बताता है किसी वर्ब की, एडजेक्टिव की और अनदर एडवर्ब की। जैसे she does her work honestly. She does her work honestly. She is a very honest person. तो अब देखते हैं शी डज हर वर्क ऑनेस्टली। एक वर्ड हमें दिखाई दे रहा है ऑनेस्टली, और एक वर्ड है ऑनेस्टली। तो यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस में देखते हैं ये जो वर्ड है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है। सी डज हर वर्क ऑनेस्टली, क्या ये सी की विशेषता बता रहा है या फिर वर्क की, या वो वर्क करने के तरीके के बारे में, वो कैसे काम करती है। तो अगर सी के बारे में बता रहा होता तो ऑनेस्ट होता, लेकिन यह क्या है ऑनेस्टली। सी डज हर वर्क ऑनेस्टली, वो अपना काम कैसे करती है। तो किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को। तो ये कौन हो गया हमारा एडवर्ब। यहाँ पे किसको मॉडिफाई कर रहा है ये, वर्ब को। शी इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, तो सी इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, यहाँ पे जो वर्ड है किसके बारे में बता रहा है, पर्सन कैसा है। तो ये कौन हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। और ये कौन हो गया हमारा, ये हमारा एडवर्ब हो गया। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। दे आर वेरी गुड एट पेंटिंग। अब इस वाले सेंटेंस में एक वर्ड दिखाई दे रहा हूँ वेरी, एक गुड। तो यहाँ पे दे तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी यहाँ पे मेन वर्ब है। तो गुड कौन है, दे, किसके बारे में इसे सब बता रहे हैं, दे के बारे में। दे प्रोनाउन है, तो गुड कौन हो गया, एडजेक्टिव होगा जो प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। वे कैसे लोग हैं, तो वे अच्छे लोग हैं। अब अच्छे कितने हैं, वेरी, तो वेरी कौन हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है, ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है कि जो अच्छे हैं उनकी डिग्री कितनी है अच्छे की, तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो वेरी गुड। तो वेरी कौन हो गया, एडवर्ब। तो ये वाला जो एडवर्ब है किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। They have completed their project timely। ठीक है, हाँ हाँ। तो दे हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट टाइमली। तो ये कौन हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया ये हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारी मेन वर्ब होगी। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, कैसे किया, टाइमली मतलब समय से। तो हाँ, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, समय से किया। तो किसके बारे में बता रहा है, कंप्लीट कैसे किया, टाइमली किया। तो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, वर्ब के बारे में। तो कौन हो गया, एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, और इसके अलावा किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। तो एडवर्ब बस इतना ही बेसिक इसका। एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों क्या है, मॉडिफायर है, दोनों मॉडिफाई करते हैं। एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, वहीं एडवर्ब मॉडिफाई करता है किसी एडजेक्टिव को, वर्ब को और अनदर एडवर्ब को। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे।